भाइयों ने यूसुफ को मारना चाहा मगर नाकाम रहे। बाप की निगाहों से दूर किया मगर मोहब्बत और बढ़ गई। गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया मगर बादशाह बन गए। इसलिए लोगों की साजिशों और तदबीरों से तुम परेशान ना हो। अल्लाह की तदबीर और चाहत सब पर भारी है। जब भी वक्त मिले माँ बाप के साथ बैठा करो। ये वक्त गुजर गया तो फिर नहीं मिलेगा। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से दो चार किताबें ज़्यादा पढ़ गए हैं तो हज़म करने की कोशिश करें। दूसरों का जीना हराम ना करें। फासले अहमियत नहीं रखते, ताल्लुक़ में मुखलसी होनी चाहिए। या अल्लाह मजबूर लोगों की मजबूरियां ख़त्म कर दे। अपनी रहमत के सदक़े हर घर में खुशियों की बारिश कर दे। वो कुन कहेगा तुम गिरते गिरते संभल जाओगे। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ़ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। वाहिद अल्लाह का दर है, जहाँ बगैर बुलावे के भी चले जाओ तो शर्मिंदगी नहीं सुकून मिलता है। मगफिरत कमाई नहीं जाती, मगफिरत मांगी जाती है। ज़िंदगी ना आसान थी, ना है और ना होगी। तो बहादुर बने, रब पर तवक्कल रखें और मुस्कुराया भी करें। हमेशा तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें, क्योंकि तोड़ने वालों की तो हवेलियां भी वीरान रह जाती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। अल्फाज चाबियों की मानंद हैं, उनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। दिमक ज़दा किताब थी, यादों की ज़िंदगी हर वर्क खोलने की ख्वाहिश में फट गया। तुम अपने नसीब को बुरा मत कहो, ये तुम्हारा नसीब ही तो है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। 17,000 का जोड़ा पहनकर हम अपना जिस्म नहीं छुपा सकें। सलाम है बीबी फातिमा ज़हरा को, जिन्होंने 17 पेमंद लगे हुए चादर ओढ़कर जन्नत की औरतों की सरदार का ताज पा लिया। हज़ारों तकलीफ़ें हैं मगर सुकून देने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देने का एक नुकसान ये है कि लोगों को कभी ये ख्याल नहीं आता कि आपको भी तसल्ली की ज़रूरत हो सकती है। रंग काले चल जांदे, दिल काले नहीं चलते। सब्र आने की देर है, मनपसंद शख्स भी दिल से उतर जाता है। मायूसी हमारे लिए हराम है, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने का हुक्म दिया गया है। हम इंसान भी खुदा की अजीब तख्लीक हैं। चाहे जितना मर्जी खुद को दूसरों के रवैयों से लापरवाह जाहिर कर लें, लेकिन बुरे रवैये पर दिल हर बार नए सिरे से दुखता है। अगर आपको अल्लाह ने ऐसे लोगों से बेहतर पैदा किया है तो उस पर अपने रब का शुक्र अदा करें और ऐसे लोगों पर खर्च करें, क्योंकि गरीब होने में देर नहीं लगती। शुक्रिया। किसी शख्स ने एक दाना से पूछा, कौन सी मौसीकी की आवाज़ हराम है? दाना ने जवाब दिया, अमीरों के बर्तनों में बजते हुए चमचों की मौसीकी की आवाज़ जो किसी भूखे मस्कीन के कानों तक पहुँचे। जिस जगह और जिनके साथ बचपन गुजरा हो, वो जगह और वो लोग कभी नहीं भूल सकते, और इंसान फिर से उसी जगह जाना, उन्हीं लोगों से मिलना और बचपन के दिनों को एक बार फिर से जीना चाहता है। दिलों में खौफ न था, दहशतों का पहरा था। मेरे ख्याल में ये दौर ही सुनहरा था। या अल्लाह, मुझे किसी के दिल पर बोझ ना बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे, मुझे उससे पहले दूर कर देना। ज़िंदगी बहुत तल्ख है और लोग इसमें अपने अपने हिस्से का जहर मिलाना सवाब समझते हैं। ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच भी तो यही है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है।
मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देने वाला कितना ही अपना क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, हर चीज़ खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम अल्लाह को छोड़कर जिन दूसरों को पुकारते हो वो एक खजूर की गुठली के ऊपर पतली सी झल्ली जैसी हकीर और मामूली चीज़ के भी मालिक नहीं हैं। इखलाक से बात करना परेशानी से निजात है, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़ुबान की वजह से आती हैं। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो, जो अच्छा होगा वो वक्त देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। दीवारों से बातें करने वाले लोगों के दरमियान तन्हा महसूस करते हैं, क्योंकि दीवारें उनकी खामोशी और तन्हाई को लामहदूद पनाह देती हैं। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। ज़िंदगी में इतने कामयाब ज़रूर हो जाओ कि तुम्हें रद्द करने वाले जब कभी अचानक तुम्हें देखें तो पछताएं तुम्हें खोने पर। कुछ दर्द, कुछ लोग, कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। आंसू बेअसर थे, रायगां गए ध्यान रख, मेरा ये सब्र तेरी रग रग में उतरेगा। किसी को इग्नोर करने की वजह ये नहीं होती कि आप उसे नापसंद करते हैं, बल्कि उससे बात करने की वजह से पैदा होने वाले फसाद से डरते हैं। तल्ख हकाइक में रहते हुए भी हसीन तस्वरात पालना इंसानी जहन का वो कमाल है जिसका कोई जवाल नहीं। ज़िंदगी में कोई ना कोई हार तो ऐसी होती है जिसके बाद कुछ भी जीतने का दिल नहीं करता। इंसान अपने आप से तो लड़ सकता है, लेकिन अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। औरत की फितरत है कि वो घर की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ देती है, कड़वी बातें और तल्ख रवैये तक सह जाती है, मगर जब उसका हमसफ़र ही उसको नज़रअंदाज कर दे तो वो अंदर से टूट जाती है। औरत का हौसला उसका शरीके हयात ही होता है। दिलों में बसने वाले तो फूलों के जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। इंसान ज़िंदगी में मयस्सर हर शय की कमी के साथ एडजस्ट कर सकता है, मगर देने वाला अगर मोहब्बत या इज़्ज़त में ज़रा सी भी कमी कर दे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। सिर्फ अल्लाह पाक की मोहब्बत ही ऐसी मोहब्बत है जो तकलीफ़ नहीं देती, जो ज़हनी सुकून नहीं छीनती, जहाँ धुतकार नहीं, जहाँ ताना नहीं होता, जहाँ गलतियों पे तनहा नहीं किया जाता। और सुकून पता है क्या है? अकेले बैठकर रब से गुफ्तगू करना। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लें, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। दुआ देना सीखें, आगे बढ़कर सहारा देना सीखें, दूसरों के गम को महसूस करना सीखें, अपनी इस मैं को ख़त्म करना सीखें। ज़िंदगी चंद लम्हों का खेल है, उसमें मुस्कुराना और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखें। दूसरों के साथ शफ़क़त करना सीखें, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। महबूब हकीकी को कोई तलाश नहीं करता जब तक कि वो खुद उसे अपनी तलाश न दे। सो अगर तुम्हें उसकी तलाश अता हुई है तो जान लो कि उससे भी तुम्हारी तलाश है। बेअदब हमेशा खुदा के फजल से महरूम रहता है। अल्फाज पढ़ने के लिए आँखें और एहसास पढ़ने के लिए दिल चाहिए। मोहब्बत ने दोस्ती से पूछा, मेरे होते हुए तुम्हारा क्या काम? दोस्ती ने जवाब दिया, मैं उन लोगों की मुस्कुराहट हूँ जिनके आँखों में तुम आंसू छोड़ जाते हो। हाँ, ये तो इंसान की फितरत है ना, जब उसे कोई अच्छा लगता है तो उसकी बुराई भूल जाता है, और जब कोई बुरा लगे तो उसकी तमाम अच्छाइयों को फरामोश कर देता है। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ़ दे रहा है तो वो इंसान ही है। ए मेरे परवरदिगार, मेरी बेहतरीन उम्र मेरी आखिरी उम्र को बना दीजिए
اور میرے بہترین اعمال میرے آخری اعمال کو بنا دیجئے، اور میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ بنا دیجئے جس دن میں آپ سے ملوں، یعنی موت کا دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اے میرے رب، ہماری بخشش کی آڑ میں ہمارے گناہوں کی جو دیوار کھڑی ہے وہ ہماری کوتاہیوں اور خطاؤں کی بنیاد پر ہے۔ تو مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس گناہوں کی دیوار کو گرا دے۔ ہم نادان ہیں، ہماری ندامت کو بخشش کا سبب بنا دے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ جب انسان اپنا نفس رب کے سامنے مار ڈالتا ہے تو رب اس کے دل میں نور بھر دیتا ہے اور عاجزی اس انسان میں جھلکنے لگتی ہے۔ پھر جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ضرور بلند کرتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، آمین۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں، ایسا بتاؤ کہ شوق پیدا ہو جائے۔ فرمایا گیا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔